चलिए, हम लोग पिछले क्लास में ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन को पढ़ चुके थे। ये स्ट्रेट लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को एंगल वगैरह निकाल करके सिखा दीजिए। एंगल जो निकालने का जो फॉर्मूला आया था उसको प्रूफ कर ले। तो ध्यान दीजिए, हम जो एंगल निकालने का फॉर्मूला जो आया था उसको प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आर इज इक्वल टू जो आता है वो ए प्लस लैम्डा बी होता है। ए से जो है वो लाइन हमारा यहाँ से पासिंग होता है और हमेशा बी के क्या होता है, पैरेलल होता है। ए से हमेशा लाइन पास होगा और बी के हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक इसी प्रकार से इसको a1 इसको b1 मान लेते हैं तो r इज इक्वल टू हमारा दूसरा इक्वेशन मिलता है a2 प्लस लैम्डा b2। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये b1 के पैरेलल लाइन है और ये किसके लाइन पैरेलल होगा, b2 को। सपोज दैट एक लाइन है, ये लाइन है जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। या फिर मान लेते हैं कि एक का हमारा ये लाइन है और इसके पैरेलल इधर से लाइन गया, एक हमारा इधर से ये लाइन है और इसके पैरेलल ये लाइन गया। तो ध्यान दीजिए, जितना डिग्री का एंगल यहाँ पर ये वाला एक दूसरे के साथ बनाएगा उतना डिग्री का एंगल ये वाला भी एक दूसरे के साथ बनाएगा। तो ये जो पैरेलल है ये हमारा b1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो ये b1 और b2 एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन ये जो हमारा a पॉइंट है वो फिक्स नहीं है कि a पॉइंट का जो ये पॉइंट है ये एक डायरेक्शन नहीं है कि डायरेक्शन हमें देगा कि ये डायरेक्शन होगा या फिर ये डायरेक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग a1 या फिर a2 का यूज नहीं करेंगे एंगल निकालने में, बल्कि हम लोग b1 और किसका यूज करेंगे, b2 का, क्योंकि b1 और b2 जो है ये हमारा डायरेक्शन देता है, जबकि a1 और a2 जो है ये आपको सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके आगे आज हम लोग और भी कुछ कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे आज हम लोग ये पढ़ते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन का मतलब समझते हैं। प्लेन का मतलब होता है एक सतह, एक समतल। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो बोर्ड है ये भी एक प्रकार का क्या है, प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। प्लेन ध्यान देंगे, जैसे हम बोले थे कि लाइन के केस में बोले थे कि अगर एक पॉइंट है तो इसे कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो एक पॉइंट से हमारे इस तरह से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। तो लाइन के केस में कह सकते हैं कि 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पासेस हो सकते हैं। लेकिन बोल सकते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो 1 पॉइंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट इज ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट इज ऑलवेज कोलिनियर। अब अगर तीसरा पॉइंट आपको चेक करने के लिए आता है कि क्या वो भी हमें इसी लाइन पर है, जैसे तीसरा पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। अगर इसी लाइन पर आ गया तो कोलिनियर, और अगर इस लाइन पर नहीं आया तो क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पे प्लेन के बारे में थोड़ा सा देखना है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, उसी प्रकार से 2 पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट से हमेशा याद रखना है इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। बात क्लियर है? जिस प्रकार से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, उसी प्रकार से 2 पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। सपोज ध्यान देना है, ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। यहाँ से एक प्लेन इस प्रकार से पास हो सकता है, दूसरा प्लेन इस प्रकार से पास हो सकता है, तीसरा ऐसे पास हो सकता है, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। मतलब कह सकते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे। लेकिन अगर आपको ये 3 पॉइंट दे दिया जाए तो 3 पॉइंट देने का मतलब हो गया कि 3 पॉइंट से हमेशा एक ही प्लेन पास होंगे। तो जिस प्रकार से आप देखें कि
अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट और दूसरा रिफरेंस दिया हुआ रहता था, या दोनों पॉइंट दिया हुआ रहता था जहां से लाइन पास होता था। अब यहाँ पर क्या है कि प्लेन के केस में आपको हमेशा 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। 2 पॉइंट तो जहां से लाइन पास होगा और तीसरा कोई रिफरेंस पॉइंट देगा। तो अगर ये 2 चीज मालूम है तो हमें प्लेन का इक्वेशन आसानी से आ जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, याद रखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है आर डॉट एन इक्वल टू डी होता है। जैसे ये आर एन और डी क्या हो गया, जैसे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा प्लेन है। तो ये प्लेन जो है वो ओरिजिन से ये हमारा मान लेते हैं कितना डी डिस्टेंस पर है, और इस पर जो है ना वो यूनिट नॉर्मल जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमारा कौन है, एन है। तो अगर ये डी डिस्टेंस और ये एन मालूम होगा तो इसका इक्वेशन जो हमारा होता है, ये प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या होता है, डी। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्म, ये हमारा कहलाएगा वेक्टर फॉर्म। ये जो प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, वेक्टर फॉर्म। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैसे उसको मान लेते हैं क्रम से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ये दोनों के साथ क्या रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा डी होगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, और ये प्लेन का इक्वेशन हो गया कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन को देखते हैं जहां पे हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने की बात किया जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना होगा जो पास होगा 3 पॉइंट उसका गिवन होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट बी दिया गया है x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट हमारा सी दिया गया है x3 y3 और z3। ये तीनों पॉइंट दिया गया और ये तीनों पॉइंट से हमारा वो प्लेन पास हो रहा है, और उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसको 2 तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका मेथड हम 1 समझाते हैं किस प्रकार से करना है। मेथड 1 में आपको लिखना है a इंटू एक्स माइनस, ये एक पॉइंट को लेना है। पहले हम ये पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो a इंटू ए एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, और इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। सॉरी, इज इक्वल टू 0 लेना है यहाँ पे। देखिए 0 क्यों लिए, a कांस्टेंट होगा x1 कांस्टेंट होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म मिलेगा, इसको भी एक टर्म मिलेगा, इसको भी एक टर्म मिलेगा। तो ये सभी कांस्टेंट टर्म मिल करके जब उधर जाएगा तो बराबर में हमें d मिल जाएगा। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड लिख सकते हैं दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू, ये प्लेन जो है वो पास करेगा। कहां से पास करेगा, ये प्लेन जो है वो हमारा पास होगा वो B से और C से, थ्रू
पॉइंट बी एंड सी। तो बी का पॉइंट जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ए, एक्स के जगह पे हम लिखेंगे किसको, x2 को, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस बी, y के जगह पे लिख देंगे y2 माइनस y1 प्लस सी, z के जगह पे लिख देंगे z2 माइनस z1 और इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब ए, यही पॉइंट को पास करेंगे सी से, तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के जगह पे लिख देंगे, तो आ जाएगा x3 माइनस x1 प्लस बी, y3 माइनस y1 प्लस सी, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये मिला थर्ड। अब ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके हम a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालेंगे और a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुनः रखेंगे और रख करके सोल्व करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा एक मेथड हो गया। अब कहेंगे सर कोई दूसरा मेथड भी है इसको सोल्व करने का, तो जी हाँ, इसका एक और मेथड है। ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सोल्व करना। एक और मेथड है जो थोड़ा आसान है, उसको हम समझा रहे हैं। ये मेथड हमारा है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। इस डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। डायरेक्ट हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब 3 पॉइंट देगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है डिटर्मिनेंट एक्स में से आप इसको कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। जैसे हम ए को कंसीडर कर दिए तो एक्स में से x1 घटाएंगे, y में से y1 घटाएंगे, z में से z1, फिर x2 हमको घटाना हमेशा इसी को है, फिर x2 में से x1 घटाएंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, z2 में से z1 घटाएंगे, फिर x3 में से x1, y3 में से y1, z3 में से z1 घटाएंगे और इसको बराबर क्या कर देंगे 0। अब ये डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं जब 3 पॉइंट आपको गिवन होगा। तो चलिए, तो इसके बाद हम आपको डायरेक्टली रूप से इसका क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। आज थोड़ा रहने देते हैं, बाकी अगला दिन